हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 19। इसमें हम आज करेंगे 491 से लेकर 519 तक के सभी वर्डों को। तो लिया गया है ब्लैक बुक, जो नया अपडेट वर्जन आया हुआ है मार्च 2026 एडिशन का। उसमें से कुल 21,000 वर्ड प्लस का वर्ड मेंशन किया गया है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं OWS सेक्शन को। यदि आप इस वीडियो से पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे सीक्वेंस में देख लें, ताकि आपको सभी वर्ड देखने को मिले और आपको याद भी हो। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का सेक्शन पार्ट 19। इसमें पहला वर्ड आता है क्यूरेटर। क्या आता है पहला वर्ड? क्यूरेटर। क्यूरेटर में से होता है संग्रहालय अध्यक्ष। क्या होता है? संग्रहालय का जो देखभाल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। एक कीपर और कस्टेडियन ऑफ म्यूजियम और द और अदर कलेक्शन। तो क्या करना है? संग्रहालय को जो देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूरेटर। नेक्स्ट वर्ड आता है कर्फ्यू। कर्फ्यू में से होता है ए रेगुलेशन रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स। मतलब किसी खास घंटे के दौरान क्या करना? लोगों को घर के अंदर ही रहना, मतलब इंडोर में ही रहने के लिए रिक्वायर करना, मतलब उसकी ज़रूरत हो, ऐसे रेगुलेशन जो होता है इसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्फ्यू। कर्फ्यू में क्या होता है? घर से बाहर निकलने पर सरकारी रोक लगाना। दैट मीन्स कर्फ्यू लगना, ठीक ना। नेक्स्ट वर्ड होता है क्यूरियोसिटी। क्या होता है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, मतलब मजबूत इच्छा शक्ति टू नो द और लर्न समथिंग। किसी कोई भी चीज़ जानना या किसी चीज़ को लर्न करने का जो स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? जिज्ञासा। करेंसी। करेंसी में होता है द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पार्टिकुलर कंट्री। मतलब किसी खास कंट्री का जो मनी यूज होता है जब वहाँ के सिस्टम के तौर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी। मतलब जो लेन देन में जो यूज होता है जिसके मदद से, तो बोलते हैं हम लोग करेंसी। करेंसी मतलब क्या होता है? मुद्रा। अगला है कर्स। कर्स में होता है टू एक्सप्रेस ए विश डेट मिस फॉर्चून बिफॉल ए पर्सन। मतलब क्या करना? अपने फीलिंग को कहते हैं एक्सप्रेस करना विश के रूप में, जो क्या करे? जो उसके दुर्भाग्यवश, मतलब भविष्य को खराब करने के बारे में बताया गया। जो डेट मीन्स बदुआ देना या श्राप देना। कर्स मीन्स क्या होता है? श्राप देना। कर्स मतलब श्राप देना, यानी क्या होना? मिस फॉर्च्यून के बारे में विश करना, क्या कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ कुछ के साथ घट जाए, उसको बोलते हैं कर्स। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और अपने ग्रुपों में क्या करें? शेयर कर दे, ताकि इस सीरीज का सभी कोई फ़ायदा उठा सके। जो चल रहा है आपका ब्लैक बुक का सीरीज, जिसमें हम लोग OWS को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 19 में पहुंच चुके हैं, ठीक। अगला इसमें आता है क्यूरेटिव। क्या आता है? सॉरी, कर्वेचर। क्या आता है? कर्वेचर। कर्वेचर में से होता है द डिग्री ऑफ सॉरी द डिग्री टू विच समथिंग इज कर्व्ड। वक्रता और झुकाव। मतलब मान लीजिए ये कोई सर्कल है। क्या है? सर्कल है। इसका जो ये जो पार्ट, मान लीजिए यहाँ से जो यहाँ से, तो हम लोग बोलते हैं कर्वेचर या वक्रता या झुकाव, ठीक ना। यानी द डिग्री ऑफ विच समथिंग इज कर्व्ड, जो क्या झुका हुआ हो या जो क्या मुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है कस्टम्स। कस्टम्स में से होता है ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। यानी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम, मतलब शुल्क। कस्टम में से होता है रीति रिवाज। कस्टम्स मतलब सीमा शुल्क होता है। सैनिक। सैनिक में होता है पर्सन हु बिलीव पीपल एक्ट ओनली फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब निंदक या संदेहवादी व्यक्ति, मतलब क्या करना? जो अपने आप क्या करता हो? निंदा करता हो हमेशा किसी व्यक्ति को, या संदेह करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं सैनिक। सैनिक मतलब निंदक या नेक्स्ट है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया में होता है एन एक्सटीरियर ऑफ डॉग। जहाँ भी फोबिया आ गया, मतलब फोबिया मीन्स क्या होता है? फियर। फोबिया मीन्स फियर, और फियर किससे? डॉग से। तो साइनोफोबिया मीन्स क्या होता है? कुत्तों से भय लगना, कुत्तों से डर होना, साइनोफोबिया। नेक्स्ट है साइनोश्योर। साइनोश्योर मीन्स होता है ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अटेंशन। मतलब आकर्षण बिंदु, यानी कैसा? अट्रैक्शन पॉइंट या अट्रैक्शन का जो केंद्र हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइनोश्योर, मतलब आकर्षण बिंदु या आकर्षण केंद्र। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स होता है द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल के स्टडी को, कोशिका के विज्ञान के समझने को, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ सेल्स। और ये क्या है? बायोलॉजी का एक ब्रांच, एक शाखा है, कोशिका का अध्ययन करना। साइट। नेक्स्ट है डेयर डिविल। क्या है? डेयर डिविल। डेयर डिविल मीन्स होता है द रेकलेस पर्सन हु एंजॉय डूइंग डेंजरस थिंग्स।
डेंजरस थिंग्स मतलब हो जाएगा डेयर डिविल, मतलब दुस्साहस व्यक्ति। क्या? दुस्साहस व्यक्ति जो क्या करता हो, तो कुछ गलत करने का, जो डेंजरस चीज करने के लिए क्या करता है, इंजॉय करता है, परफॉर्म करता हो, तो बोलते हैं डेयर डिविल, मतलब दुस्साहसी व्यक्ति, है ना। डेंजरस चीज को क्या करेगा, करने का क्या करेगा, वो हौसला दिखाएगा, उसको बोलते हैं डेयर डिविल, मतलब दुस्साहस। नेक्स्ट है डेटाबेस। क्या है? डेटाबेस। डेटाबेस मतलब होता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कह रहा है किसी कंप्यूटर सिस्टम में लार्ज अमाउंट में क्या होना, डाटा स्टोर होना, उसको बोलते हैं आंकड़ा। आंकड़ा संग्रह। क्या होता है? आंकड़ा संग्रह, मतलब डेटा बेस होता है डेटाबेस। नेक्स्ट वर्ड है डेज। डेज मीन्स होता है ए स्टेट ऑफ स्टंट कंफ्यूजन, मतलब क्या ना, एकाएक जो सदमा पड़ना या स्तब्ध अवस्था, मतलब कि कुछ मालूम नहीं चलना क्या हो रहा है, इस सदमा पहुंचना, उसको बोलते हैं डेज। डेज मीन्स क्या हो जाएगा, स्टंट कंफ्यूजन की अवस्था को क्या बोलते हैं, डेज, मतलब सदमा पहुंचना। डेडलॉक। क्या होता है? डेडलॉक। डेडलॉक मतलब होता है ए सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, वैसी अवस्था जिसमें कोई प्रोग्रेस की क्या हो, अवस्था ना हो, या प्रोग्रेस होने का कोई संभावना ना हो, उसको बोलते हैं डेडलॉक, यानी गतिरोध। क्या बोलते हैं? गतिरोध, डेडलॉक। नेक्स्ट वर्ड आता है डिफ। डिफ मीन्स होता है वन हु कैन नॉट हियर, वैसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता, उसको हम लोग बोलते हैं बहरा। डिफ मतलब क्या होता है, बहरा व्यक्ति जो क्या कर सकता है, कैन नॉट हियर, जो सुन ही नहीं सकता। नेक्स्ट है डिब्यूट। डिब्यूट मतलब होता है ए परफॉर्मर फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, मतलब वैसा परफॉर्म जो पब्लिक के सामने पहली बार किया गया हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिब्यूट, मतलब क्या होना, शुरुआत होना। क्या होना? शुरुआत होना, यानी पब्लिक अपीयरेंस के तौर पर का पहली बार परफॉर्म करना, तो क्या बोलते हैं, डिब्यूट, मतलब शुरुआत करना। नेक्स्ट डिकेड। डिकेड में होता है एक पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 वर्षों की अवधि को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। डिकेड। डिकेड में क्या होता है, दशक। 10 साल की अवधि को क्या बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। डिकेड मीन्स दशक होता है। नेक्स्ट वर्ड है डेक्टेंथलन। क्या है? डेकएंथलन विच होता है एन एथलेटिक्स इवेंट कंप्राइजिंग 10 डिफरेंट इवेंट्स, मतलब वैसा एथलीट, ऐसा खेल जिसमें क्या हो, 10 प्रतियोगिता को किया गया हो, ऐसे इवेंट, अलग अलग इवेंट पे किया गया हो, यानी 10 खेलों वाली एथलीट प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, डेक एंथलन। क्या बोलते हैं? डेक एंथलन, मतलब क्या हो जाएगा, 10 खेलों वाली एथलीट प्रतियोगिता। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है डिकोड। डिकोड मीन्स होता है टू कन्वर्ट सीक्रेट और इनक्रिप्टेड मैसेज इनटू रीडेबल फॉर्म, मतलब क्या कहते हैं, कूट भाषा को क्या करना, सुनना, मतलब जो कोई सीक्रेट मैसेज है या इनक्रिप्टेड मैसेज है, इसको क्या करना, रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, डेट इज कॉल्ड डिकोड। क्या करना? डिकोड करना, मतलब कूट भाषा को सुलझाना या उसको रीडेबल बनाना। नेक्स्ट वर्ड है डिफेमिनेशन। क्या है? डिफेमिनेशन। क्या करना, फेम को निगेटिव कर देना, मतलब कि डिफेम कर देना, मतलब क्या होता है कि द एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर्स रिपुटेशन बाय स्लैंडरियस कम्युनिकेशन, मतलब क्या होना, क्या है, किसी भी व्यक्ति का जो रिपुटेशन है उसको क्या करना, उसको नीचा करना, मतलब इसको इंजर्ट करना, उसको हानि पहुंचाना, मतलब क्या होता है, मानहानि करना, यानी डिफेम मतलब क्या होना, बदनाम करना या उसके फेमस को निगेटिव प्रभाव डालना, उसको वो बोलते हैं हम लोग डिफेम, यानी डिफेमेशन मतलब मानहानि, सम्मान को कम करना। अगला है डिफेम। डिफेम मीन्स क्या होता है, टू इंजर वंस रिपुटेशन, यानी किसी के रिपुटेशन को इंजर्ड करना, मतलब बदनाम करना, तो बोलते हैं हम लोग डिफेम। नेक्स्ट है डिफियंस। डिफियंस मीन्स होता है एन ओपन रिफ्यूजल, मतलब क्या कहते हैं, मनाही, क्या कहते हैं, मतलब खुला, खुला किसको बोल सकते हैं, मतलब खुला रिफ्यूजल, ठीक ना, मतलब मना करना, टू ओबे ऑर्डर और अथॉरिटी, किसी भी ऑर्डर का या किसी भी अथॉरिटी को मानने से मना करना, अवज्ञा। डेफियंस मतलब क्या हो जाएगा, अवज्ञा। डेफियंस मतलब अवज्ञा, सेल्फ डिफेंस मूवमेंट, तो अवज्ञा आंदोलन। अगला था डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में होता है ए लैक ऑफ शॉर्टेज, ए लैक और शॉर्टेज ऑफ समथिंग इसेंशियल, यानी कमी होना या शॉर्टेज होना किसका, इसेंशियल थिंग्स का, मतलब कमी या अभाव। डिफिशियंसी में क्या होता है, कमी होना या अभाव होना। नेक्स्ट है डी इंडिविजुएटेशन। क्या है? डी इंडिविजुएशन मीन्स होता है कि लॉस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, कहना सेल्फ अवेयरनेस की कमी होना, एंड स्टैंड इन अ ग्रुप, या क्या हो जाना, किसी ग्रुप में खो जाना, मतलब कि समूह में व्यक्तिगत पहचान को खो देना,
तो मान लो कि क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस को खो देना। क्या कहते हैं, ग्रुप में जो मगध व्यक्ति हो वो अपना ग्रुप में व्यक्तिगत पहचान को जो खो देता है उसको डी इंडिविजुएशन। डी इंडिविजुएशन मीन्स होता है अपने व्यक्तिगत पहचान को ग्रुप में खो देना। नेक्स्ट है डेजव्यू। क्या कहते हैं, डेजव्यू मतलब होता है ए फीलिंग डेट वन हैज एक्सपीरियंस्ड द पर्सन बिफोर। ऐसा एहसास कि पहले देखा या अनुभव किया गया, मतलब कि पुरानी घटनाओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कहते हैं जो मतलब ऐसा मालूम पड़ता हो जो इसे हम पहले देखा हो या इसे हम अनुभव किया हो, इसे हम लोग डेजे व्यू। डेजे व्यू इस होता है ए फीलिंग डेट हैज एक्सपीरियंस, वैसा फीलिंग जिसे एक्सपीरियंस किया गया हो द प्रेजेंट सिचुएशन बिफोर, यानी प्रेजेंट स्थिति से पहले भी क्या किया गया हो उसको, इस फीलिंग का एक्सपीरियंस किया गया, मतलब अनुभव किया गया हो, इज कॉल्ड डेजे व्यू। नेक्स्ट डेलीगेट। डेलीगेट मीन्स होता है टू गिव वंस अथॉरिटी, मतलब अपने अधिकार को, अपने प्रतिनिधि अधिकार को किसी को देना, और रिस्पॉन्सिबल मतलब उसको जवाबदेही देना, अनदर किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको बोलते हैं हम लोग डेलीगेट। मतलब काम या जिम्मेदारी को सौंपना, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रतिनिधि, यानी अपना अधिकार किसी व्यक्ति को देना। डेलीगेट क्या करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना, डेलीगेट कहलाता है। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, यानी अपने कहते हैं अथॉरिटी को दूसरे क्या क्या करना, ट्रांसफर करने की क्रिया क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। तो जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया, डेट इज कॉल्ड डेलीगेशन। नेक्स्ट है डेलिबरेट। क्या है डेलिबरेट, डेलिबरेट मीन्स होता है डन कंसेंसली एंड इंटरनेशनली, इंटेंशनली मतलब होता है कोई भी काम क्या करते हो जानबूझ के किया गया हो या इंटेंशनली कोई काम किया गया, उसको बोलते हैं हम लोग डेलिबरेट, मतलब जानबूझ कर क्या करना, कोई भी काम करना। इट इज कॉल्ड डेलिबरेट। क्या होता है डेलिबरेट, ठीक ना। तो ये थे आज के कुल टोटल वर्ड जिसको हमने पूरा किया। यदि आपको इस बुकैब सीरीज से फ़ायदा हो रहा है तो आप इसे अवश्य शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा मिले। और यदि आपको कोई कमी महसूस हो रही है तो इसे भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि इस कमी को हम दूर करने का प्रयास करें। हम आज आपसे लेते हैं विदा, तब तक आप बने रहें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।